जय माता दी, हर हर महादेव। अष्टमी और नवमी आ गई है जो कि मनोरथ सिद्धि के लिए मानी जाती है। दिव्य अष्टमी हो या नवमी हो, आप सभी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो एक चीज़ जरूर से कन्याओं को मनोकामना कहकर दे देनी है। और साथ ही अष्टमी नवमी पर किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि मनचाहा विवाह आपको सबसे पहले पुत्र प्राप्ति वरदान के स्वरूप में, रोग कर्ज संकट इत्यादि की मुक्ति के लिए भी आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरेगा। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य करने हैं सरलतम विधि से अपने घर पर। कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते होंगे मेरी अष्टमी और नवमी के दिन कुल देवी मैया का पूजन, विशेषतर महागौरी का पूजन किया जाता है और खुशियों के भंडार घर घर में भरते हैं। महागौरी को आवश्यक रूप से बर्फी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। आप कोशिश करें हलवा, पूड़ी और आवश्यक से नारियल और बताशा माँ को भेंट स्वरूप समर्पित करें और जो है बर्फी का भोग भी लगाते हैं तो यह शुभ ही शुभ माना जाता है। साथ ही आप सभी को पूजा पाठ करते समय इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। वीडियो में 4 उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन की भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने में सहायक होंगे। मंत्र इस प्रकार से है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी का इसमें नाम है, स्मरण है और यह महागौरी का ही अपने आप में मंत्र कहा गया है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। तो आप सभी को पूजा पाठ उपाय इत्यादि करते समय इस महामंत्र का स्मरण ध्यान करना है। निश्चित ही भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 16 अप्रैल के दिन महाअष्टमी हो रही है और 17 अप्रैल को महानवमी है। स्क्रीन पर मैंने पूर्ण रूप से राहु काल का समय दिया हुआ है। इस समय किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचें। अन्य पूरे दिन भर में शुभ मुहूर्त ही मुहूर्त है। पूरे दिन भर में रात्रि तक आप कन्या पूजन, हवन, पूजन पाठ जो है दोनों दिनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस राहु काल के समय को थोड़ा सा आप छोड़ दीजिएगा, यह समय किसी शुभ कार्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। तो बात हमने कर ली कन्या पूजन कब करना है। अब आप सभी को श्रेष्ठ उपाय करना है। यह उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया है जो कि मन चाहे प्रेम की प्राप्ति के लिए खास तौर पर है। आप जानते होंगे जो चमत्कारी तिथियां होती हैं उन पर किया गया कार्य भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। यह उपाय खास तौर पर मांगलिक दोष जो है विवाह में है, वैवाहिक कोई अड़चन है और संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत है तो माता रानी के आगे, महादेव के आगे आप झोली पसारेंगे ना तो तुरंत ही आप जो चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे। आपको अपने मन की कामना कहनी है और कहना है कि आज महाअष्टमी के दिन, महानवमी के दिन यह उपाय करने जा रही हूँ। हे महादेव, हे माता रानी, मेरे जीवन के जो दुर्भाग्य हैं, जो कि बहुत अधिक मैं परेशान हूँ मेरे बच्चों को लेकर, स्वयं को लेकर, मेरे इस दिव्य दिन में तत्काल आप पूर्ण करें। आपने नवरात्रि में मुझे जो है कई सारी आपने कार्य किए परंतु फल नहीं मिला तो वह सारी बात अपनी माँ से कहें, महादेव से कहें। और उपाय करने के लिए आपको मात्र शिव पर या तो चढ़ी हुई बेलपत्र ले लीजिए या आप नई बेलपत्र भी ला सकते हैं। आपको 2 बेलपत्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी और मात्र जो है आप सभी को पीला फूल जो कि कनेर का फूल गुरुजी ने बता रखा है कई बार, यह उपाय अपने आप में अष्टमी और नवमी के दिन चमत्कार करता है। तो आप सभी को मात्र 2 बेलपत्र, 1 पीला फूल और 1 शमी का पत्ता लेना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं शमी का पत्ता न होने की स्थिति में आप जो है चावल का दाना भी पूर्ण अवस्था में अक्षत स्वरूप में ले सकते हैं। तो 2 बेलपत्र, 1 कनेर का फूल और साथ ही 1 शमी का पत्ता। शमी पत्ता न हो तो आप चावल का दाना लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। माता रानी का दिन है तो उनका ध्यान स्मरण कर कर सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और साथ ही गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। अब उपाय करना शुरू करें। अपने हाथ की हथेली में आप 1 शमी का पत्ता या तो जो भी आप लेकर गए हैं चावल का दाना वह लें, 2 बेलपत्र और 1 जो कनेर का फूल है आप लेकर गए हैं अपने हाथ में रखें। ध्यान रहे कोई भी चीज़ अपूर्ण ना हो, परिपूर्ण हो। आपको जो है यह चीज़ें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना बोलनी है। फिर माता रानी का जो हस्त कमल है उस स्थान पर आपको स्पर्श कराकर मनोकामना बोलकर, यह तीनों चीज़ें 2 जगह पर स्पर्श कराकर मन की कामना बोलकर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर जो इस चमत्कारी दिन पर समर्पित कर देता है ना, उसका भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगती। तो इस चमत्कारी प्रयोग को इस महाअष्टमी और नवमी के दिन एक बार करके देखिएगा। झोली पसार दीजिए और कामना सिद्ध होगी।
भी इस विश्वास से घर आ जाए। बस सरल सा पहला उपाय आपको यह करना है। बढ़ते हैं कन्याओं को दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। आप सभी को कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। जयकारे माता रानी की लगाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप सभी को दूसरा उपाय करना है। आप जानते होंगे अष्टमी नवमी पर घर घर में माता रानी की पूजा होती है, तो आप भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप हलवा पूड़ी या चना जो भी आप बना रहे हैं सात्विक बनाएं। किसी भी स्वरूप में माता रानी की तामसिक पूजा नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी बिना प्याज लहसुन और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर हलवा पूड़ी और जो है चने, काले चने माँ को प्रिय हैं, उनका भोग बनाएं। साथ ही आप सभी अपने घर के मंदिर में ले लें एक नारियल, ठीक है। नारियल माँ को भोग में अष्टमी नवमी को जरूर से समर्पित करना है। अपनी कुल देवी मैया के नाम से आपके अग्यारी के माध्यम से भोग दिया जाता है या दीपक प्रज्वलित किया जाता है या जिस भी स्वरूप में आपको करना होता है उस स्वरूप में आप महामाई के आगे कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसा चलन है। उसके पश्चात आप सभी को क्या करना है कि विशेष तौर पर जो आपने जो नारियल ले रखा है ना भोग इत्यादि लगाने के पश्चात आप सभी को सबसे पहले माता रानी के आगे दीपक प्रज्वलित करें, विधि विधान से पूजा कर लें, माँ को भोग स्वरूप समर्पित करें। अब आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर माता रानी के आगे नारियल समर्पित करना है। नारियल समर्पित करने के साथ साथ आप माँ को बताशा भी समर्पित करें। संभव हो तो इस दिन सुहाग की सामग्री भी आपको समर्पित करनी चाहिए। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं कर पाए हैं तो आपको समर्पित कर देनी है। उसके पश्चात आप सभी को अगर यह जो कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल होता है वह तो तोड़ा नहीं जाता, परंतु माँ को भोग लगाने के लिए आपको नारियल तोड़ना चाहिए। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि महिलाएं कभी भी नारियल नहीं तोड़ती। गुरुजी ने साफ स्पष्ट तौर पर अपनी कथाओं में कहा है। अपने संतान से नारियल तोड़वा सकते हैं, अपने पति बच्चों से नारियल तोड़वा कर माँ को सबसे पहले काली मैया का स्मरण करें या सभी देवी देवता का, कुल देवी मैया का स्मरण करें, अग्यारी के माध्यम से भोग दें। फिर वह प्रसाद जो है आपको बताशा इत्यादि सभी चीज़ें माँ ने भोग स्वरूप समर्पित कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, उठा लेना है अपने स्थान पर। जो भोजन आपने भोग में पहले माँ को चढ़ाया है उसे भोजन में मिला लीजिए। अब आप सभी ने जो बताशा और आवश्यक रूप से सुहाग सामग्री और विशेष तौर पर जो नारियल आपने माँ को भोग स्वरूप समर्पित कर रखा है, जो कन्याएं हैं उनके चरण धुलाकर, उनको महावर लगाकर, मेहंदी बिंदी लगाकर, उनको जो है चुन्नी समर्पित कर कर अपनी मनोकामना कहकर भोग समर्पित करने के बाद हमेशा कन्या पूजन सब काम निवृत्त हो जाने के बाद, जैसे हवन कर लिया, संपूर्ण पूजा विधान हो गया, उसके बाद ही कन्या पूजन अंत में किया जाता है। अब आप सभी को कन्याओं को अपनी मनोकामना कहकर भोजन इत्यादि करवाने के बाद आवश्यक रूप से नारियल जो है देना चाहिए। नारियल तोड़कर आप सभी को प्रसाद स्वरूप कन्याओं को अपने मन की कामना कहकर समर्पित करना है, अर्थात देना है। बताशा भी उन कन्याओं को जरूर से देना है। सुहाग सामग्री आपको देने का प्रयत्न करना चाहिए और अंत में जो आपसे हो भेंट भी 11, 21 जितना हो कम ज़्यादा देने का प्रयत्न करना चाहिए और उनके चरण स्पर्श आपको करने चाहिए। कहा जाता है कन्याओं को इन दिनों जो इन वस्तुओं को दे देता है और उनके चरण स्पर्श कर सही विधि से कन्या पूजन कर लेता है, उसके भाग्य की रेखाओं को प्रबल होने से कोई नहीं रोक सकता। नवरात्रि के व्रत अनुष्ठान पूजा विशेष आप कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई उपाय आपसे नहीं हो पाता है, तो आप सभी को कन्याओं को सुहाग की सामग्री माँ पर चढ़ी हुई आवश्यक रूप से थोड़ा बहुत जो है अपने में से मिलाकर उन्हें दान में देनी है और साथ ही आपको आवश्यक रूप से प्रसाद स्वरूप में नारियल उन्हें उपहार स्वरूप देना है, साथ ही बताशा भी उन्हें जरूर से देना है। ऐसी मान्यता है। इससे काम जल्दी बनते हैं और आपके व्रत पूर्ण माने जाते हैं, संपूर्ण माने जाते हैं। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तो हमने वीडियो में शुभ समय जाना और विवाह का उपाय जाना और साथ ही यह सभी कार्य जो मनोरथ सिद्धि के लिए है वह भी जाना। अब आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें।